वर्ग और ओबीसी महासभा के साथियों के साथ मिलकर हम हर जिला मुख्यालय के विधायकों के घर पर पहुंचकर उनको चूड़ी भेंट करने का काम करेंगे और यह काम हम लोग 1 महीने के भीतर बिल्कुल चालू कर देंगे। ओबीसी महासभा की मध्य प्रदेश का वो कोई भी दल का जनप्रतिनिधि है उनको खुली का बहिष्कार करने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम जगाएंगे कि जो जनप्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर सकता, विधानसभा में अपनी सरकार में अपनी बात नहीं रख सकता, इन लोगों का गाँव में घुसना बंद करो, इनको गाँव से बहिष्कार करो और आने वाले समय में अगर ये कोई भी पद के लिए, विधायक, सांसद, मंत्री, किसी भी पद के लिए अगर आप लोगों के बीच में आते तो इनको चूड़ी भेंट करके इनको भगाने का काम। हमारा ये जो 20 जुलाई को आंदोलन है ये टोटल आर पार की लड़ाई वाला। जी ने बोले कि किस डंके की चोट पे मैं मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू करूंगा, उनका डंका कहाँ गया वो भी नहीं। भाई साहब, मोहन यादव जी के पहले शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तो जब विधानसभा चुनाव करीब करीब आया था तो उन्होंने बोले थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो ओबीसी का आरक्षण रोक सके, वो चले गए। हमारे साथ ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी जी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर प्रतिवर्ष आंदोलन क्यों करना पड़ रहा और क्या आपकी सत्ताधारी पार्टियां सुन क्यों नहीं रही। मोहन यादव इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। टीवियों पर तो बड़ा बोलते हैं कि ओबीसी महासभा को मैं आरक्षण देने के लिए डंकी की चोट पर तैयार हूं, लेकिन दे नहीं पाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मोहन यादव जी के पहले शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तो जब विधानसभा चुनाव करीब करीब आया था तो उन्होंने बोले थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो ओबीसी का आरक्षण रोक सके, वो चले गए। उसके बाद मोहन यादव जी आए। मोहन यादव जी ने बोले कि किस डंके की चोट पे मैं मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू करूँगा, उनका डंका कहाँ गया वो भी नहीं मालूम। लगातार ओबीसी महासभा विगत 7-8 सालों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ज़मीनी स्तर का आंदोलन कर रहा है। कई बार हमने मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास किए, जबलपुर में हाई कोर्ट का घेराव करने का काम किए, और जो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों, हर जिले में प्रति माह छोटे छोटे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन ओबीसी पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण की मांग को लेकर करते आ रहे। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मूड में है। और जो हमारा ये जो 20 जुलाई को आंदोलन है ये टोटल आर पार की लड़ाई वाला आंदोलन है। अगर ये आंदोलन के 1 माह के पश्चात मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो मध्य प्रदेश के 230 विधायक, सांसद, मंत्री, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर ये सभी लोग मिलकर आरक्षण लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और ओबीसी महासभा के साथियों के साथ मिलकर हम हर जिला मुख्यालय के विधायकों के घर पर पहुंचकर उनको चूड़ी भेंट करने का काम करेंगे और यह काम हम लोग 1 महीने के भीतर बिल्कुल चालू कर देंगे। ओबीसी महासभा की मध्य प्रदेश का वो कोई भी दल का जनप्रतिनिधि है उनको खुली चेतावनी है। पिछली वर्ष भी आपने सीएम हाउस का घेराव किया था, 28 जुलाई को आपने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। इस बार आपने कहा है कि मैं मंत्री, विधायकों को, जिला पंचायत के अध्यक्षों को अब उनके घरों पर चूड़ियाँ भेजेंगे। बिल्कुल, चूँकि पिछले वर्ष जब हमारा आंदोलन हुआ था उसके बाद में आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी विधायक है, जितने भी दल है, उनकी एक सामूहिक बैठक मोहन यादव जी के साथ में हुई थी और वहाँ आम सहमति बनी थी कि हम सभी लोग मिलकर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण जल्द से जल्द मिले इस दिशा में कार्य करेंगे। एक कमेटी का भी निर्माण इन लोगों ने विपक्ष के साथ में और जो सत्ता पक्ष है इनके साथ में मिलकर बनाए थे, लेकिन पता नहीं कि विपक्ष भी कहाँ गया और सत्ता पक्ष भी कहाँ गया। कहीं ना कहीं ये गोल गोल रानी मीठा मीठा पानी वाली कहानी चल रही। कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना, कभी हाई कोर्ट का बहाना, हाई कोर्ट का बहाना, फिर सुप्रीम कोर्ट का बहाना। तो अब हम लोगों ने निर्णय लिए है कि ये इस तरीके से नहीं मानेंगे। अब इनके गांव-गांव में, इनके विधानसभा में पहुंचकर इनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम जगाएंगे कि जो जनप्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर सकता, विधानसभा में अपनी सरकार में अपनी बात नहीं रख सकता, इन लोगों का गांव में घुसना बंद करो, इनको गांव से बहिष्कार करो और आने वाले समय में अगर ये कोई भी पद के लिए, विधायक, सांसद, मंत्री, किसी भी पद के लिए अगर आप लोगों के बीच में आते तो इनको चूड़ी भेंट करके इनको भगाने का काम करो। आखिरकार ये बाधाएं कहाँ आ रही हैं, क्योंकि ये मामला बड़े दिनों से न्यायालय में भी है
और प्रदेश सरकार भी लगातार ओबीसी महासभा को बुलाती रही और मीटिंग की, सर्वसम्मति, पक्ष विपक्ष दोनों को बिठाया, ओबीसी महासभा के सदस्यों को भी बिठाया। आपके नज़रिए से ये बाधा कहाँ रही? देखिए, जो मामला चल रहा है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विगत 8 सालों से चल रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता नियुक्त किए गए पैरवी के लिए, जिसमें एक प्रमुख नाम है तुषार मेहता, इसके अलावा 3-4 और अधिवक्ताओं को सहयोगी के रूप में रखा गया है, जिनकी एक एक सुनवाई की फीस लाखों रुपए है। जब हमने अभी विगत 6 महीना पहले डाटा निकाले थे तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने इन अधिवक्ताओं को दे चुकी है। ओबीसी महासभा के खिलाफ नहीं, इन जो अधिवक्ता मध्य प्रदेश सरकार ने पैरवी के लिए रखी है, इनको सुनवाई करने के लिए जो फीस निर्धारित की गई है शासकीय, लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट इन लोगों को कर दी गई है। लेकिन इन लोगों ने आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखा। अब पक्ष नहीं रखने का कारण यह है कि ये जितने अधिवक्ता है, ये आरएसएस की कठपुतली और आरएसएस के इशारे पे काम करने वाले अधिवक्ता है। और आरएसएस सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश में चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को कभी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। इसलिए सबसे बड़ी गलती अगर किसी की तो मध्य प्रदेश सरकार की। हम तो मांग करते हैं कि ये जो अधिवक्ता आरएसएस के गुलाम बन के काम कर रहे हैं, इनको तुरंत हटाइए। और जो पिछड़ा वर्ग के अधिवक्ता है मध्य प्रदेश में, एक से एक बढ़ के अधिवक्ता, हमने ओबीसी महासभा ने भी नाम दिए थे अधिवक्ताओं के, जिसमें रामेश्वर ठाकुर जी, वरुण ठाकुर जी का नाम हम लोगों ने दिए थे। इन लोगों को रखे ताकि ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी का अधिवक्ता आसानी से लड़ सके। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत और सोच में कहीं ना कहीं हम लोगों को शंका लगती है। इसलिए वे सरकार के नुमाइंदे मोहन यादव वहाँ पे आरएसएस के लोगों को नियुक्त करके रखे हैं। मध्य प्रदेश की मोटी जो कमाई का हिस्सा है उन अधिवक्ताओं को फ्री में देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद थे ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी जी, जिन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर आंदोलन दिनांक से 1 महीने के अंदर अगर मोहन सरकार कुछ नहीं करती है तो हम 230 विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर चूड़ियाँ भेजेंगे। बड़ी बात कही है सौरभ लोधी जी ने। हालांकि अब देखते हैं क्या होता है। आगामी 20 तारीख को जो आंदोलन रखा गया है उसके प्रति ओबीसी महासभा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही हैं। धन्यवाद।